आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। हार्ड लाइनर्स के मेरे तमाम देखने वालों को, तमाम व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को और एक्सटर्नल व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि शख्सियात के पास जाते हैं, पॉलिटिशियंस के पास जाते हैं और उनसे जो है बातचीत का सिलसिला जो है गुज़िश्ता 1.5 साल से चल रहा है और आपकी मुलाकात जो है अहम शख्सियात से अब तक करा चुके हैं पॉलिटिशियंस के हवाले से। लेकिन आज जिस शख्सियत की मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ तो उनका तारुफ ये है कि ताबीर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और ताबीर न्यूज़ डिजिटल HD चैनल के रूह रवा जनाब सैयद अनवर अली शाह साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। तो इनसे कुछ गुफ्तगू हालात हाज़िर के ऊपर और सहाफ़त के हवाले से जो है बात की जाएगी, जो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। तो अनवर भाई अस्सलामु अलैकुम और बहुत शुक्रिया आपका कि आप स्टूडियो तशरीफ़ लेके आए और आपने इज्जत बख्शी। तो आपकी तरफ से इजाज़त है कि सवालात का सिलसिला जो शुरू किया जाए। जी अभी अनवर भाई पहला सवाल ये पूछूंगा, सहाफ़त को पाकिस्तान के अंदर आप किस नुक्ते निगाह से देखते हैं? क्या है सहाफ़त पाकिस्तान के अंदर? बिजनेस है, कारोबार है या वाकई एक मुकद्दस पेशा है? सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है, लेकिन यहाँ लोगों ने जो इसको बिज़नेस बना लिया है। और एक टाइम में जब सहाफ़त थी, मैं काफ़ी सीनियर हूँ, तकरीबन मुझे 35-40 ईयर्स हो रहे हैं। तो आप समझ लें कि मैं किस वक्त से काम कर रहा हूँ। मैंने सबकी सहाफ़त देखी यहाँ, तमाम अखबारों में रहा मैं, इवनिंग स्पेशल तमाम मैंने अखबार चलाया, हुर्रियत चलाया। इसके अलावा जो है मैंने ये देखा कि सहाफ़त में जो ईमानदारी होती थी और सहाफ़ी जो है कभी बिकते नहीं थे, ईमानदाराना काम करते थे, सच्ची खबर लगती थी और उसके ऊपर एक्शन भी हुआ था। जब तमाम जितने भी पाकिस्तान भर में जहाँ पे भी अगर कोई न्यूज़ लग जाती थी तो फौरी एक्शन होता था। अब आप देख रहे हैं कि कितनी भी खबरें चल जाएं, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, तो आपने देखा होगा कि ना तो कोई सड़क बनती है, ना कोई उस पर रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो उसके पीछे, हर वजह के पीछे एक वजह होती है। तो उसके पीछे यही वजह है कि वो लेन देन करके एनवलप ले चले जाते हैं। अभी आपने हालिया देखा होगा, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है कि मलिक के अपने जो है मलिक रियाज साहब जो हैं, उन्होंने बड़े बड़े सहाफ़ी हजरातों को क्या दिया, क्या लिया, क्या हुए मामला, वो सब पसे पर्दा नहीं है, वो सब आप लोगों को मालूम है। बात ये है कि सहाफ़त जो एक मौजूद पेशा है, सहाफ़त जो है कलम का नाम है, कलम चलाता है इंसान सहाफ़ी। और आजकल के सहाफ़ियों को जिस तरह से जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, शहीद कर दिया जाता है उनको, सिर्फ वो हक और सच की बात लिखते हैं तो उसके ऊपर उनको मर्डर किया जाता है और उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। अब बात ये कि सहाफ़त में जो है सहाफ़ियों को चाहिए कि इज़हार यकजहती रखें और अपना जितना है अपना यूनिटी के ऊपर कायम रहें वो लोग, क्योंकि अगर यूनिटी होगी तो सहाफ़त होगी। अब सहाफ़त में जो है हर सहाफ़ी एक दूसरे के लिए अगर आगे बढ़ चढ़ कर आए और उसके हकूक़ की बात करे और उनके हक दिलवाए, तो मैं समझता हूँ कि सहाफ़त से अच्छा कोई पेशा नहीं है। इसके अलावा जो है सहाफ़त में कितने अच्छे अच्छे सहाफ़ी अभी भी मौजूद हैं, ईमानदार हैं, उन्होंने प्रेस क्लब में हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से खाया और अपनी मेहनत से बनाया। और अगर प्रेस क्लब की जानिब से कोई चीज़ उनको प्लॉट मिला या मेडिकल की सहूलतें मिली, तो ये उनका हक बनता है सहाफ़ी का। और मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी जो है, अब आपको पता है कि सहाफ़ी हर आदमी दूसरा आदमी नजर आता है। सहाफ़ी 200 में 500 में कार्ड बना लिए, सहाफ़त को इस कदर बदनाम कर दिया गया है कि अब वो सहाफ़त में वो बात नहीं रही, जो रिस्पेक्ट इज़्ज़त जो होती थी माशरे में एक सहाफ़ी की, पूरी दुनिया के अंदर इज़्ज़त की जाती थी। आज आप देख लें कि उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है सहाफ़ी की। चाहे वो एक पुलिस वाला हो, चाहे वो कोई आम आदमी हो, चाहे वो किसी इदारे से वाबस्ता हो, तो वो बात नहीं करता, ना इज्जत करता है सहाफ़ी की। हालांकि एक टाइम में सहाफ़ी का कार्ड जाता था, फ़ौरन उसको रिस्पेक्ट देते थे, उससे पूछा जाता था कि क्या मसला है आपका, मसाइल है कोई बताएं आप हमें, उसी वक्त हल हो जाता। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि सहाफ़त में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, एक कॉल के ऊपर सारे काम हो जाते थे। तो आज जो है सहाफ़त जो है इतनी बदनाम हो गई है कि जाली सहाफ़ी इस वक्त इस कदर है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ मुज़म्मिल साहब। DIG वेस्ट ने भी अभी एक्शन लिया है। आसिम कायम खानी साहब ने ही बोला कि हम जाली सहाफ़ियों को पकड़ेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक दूध वाला, एक टायर पंचर वाला, तो एक सब्जी वाला, सबके पास मीडिया के कार्ड हैं। तो इस पे काम होना चाहिए और इस पे एक्शन होना चाहिए कि ऐसे कार्डों को कैंसिल किया जाए और ऐसे मीडिया जो अनरजिस्टर्ड नहीं है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कि लोगों ने अखबार निकाले में डमी घरों में चला रहे हैं, बस उसके ऊपर सारी इनकम हो रही है। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो या कहीं पे भी जाते हैं, थानों में जाते हैं, तो वो अपने पैसे लेके निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सहाफ़त को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और आप जैसे लोग, जो मुज़म्मिल साहब आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह,
जिस तरह से लोगों को मुतारिफ करवा रहे हैं, ये बहुत बड़ा एजाज़ है, बहुत बड़ी मैं आपको इस सिलसिले में खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप जैसे लोग जो इस माशरे में होंगे तो इंशाल्लाह मीडिया पाक हो जाएगा, जितनी भी इसमें गंद है या किसी भी किस्म का करप्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। और इस चीज़ को आप हाईलाइट करें कि जितने बड़े सहाफ़ी थे उन्होंने जिन्होंने भी लिया दिया वो गलत किया, उन्होंने अपना ईमान बेचा, उन्होंने इल्म को बेच दिया अपने, और लोगों की हक की बात नहीं की। लेकिन हमें भी मरना है, उन्हें भी मरना है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ सब सुरखरू होंगे और अल्लाह ताला उनसे सवाल पूछा जाएगा कि आपने दुनिया में रह के क्या किया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा अनवर भाई, सोशल मीडिया आ गया जी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जी हाँ, तो जो प्रिंट मीडिया अखबारात हैं, जो अखबारात निकलते हैं, जी। तो क्या समझ है इसका कोई फ्यूचर है? इसके अंदर जो है मतलब इसकी जो डिमांड थी, जो इसकी वैल्यू थी, इसमें कोई कमी आई है आपकी नज़र में, या इसकी जो जगह अभी तक वैसी की वैसी इसकी अहमियत और अफादियत बरकरार है? क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, इनकी अपनी जगह एक वो होती है वैल्यू। और ये चीज़ जो है ना, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आप देख लें कि खबर जो है पुरानी से पुरानी भी निकल के आ जाती है। अगर फ़र्ज़ करें आपको कोई रिकॉर्ड चाहिए तो आपको वो जो है प्रिंट मीडिया ही देगा, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं देगा। इलेक्ट्रॉनिक्स तो न्यूज़ चली, उसके बाद ख़त्म हो गई, लेकिन प्रिंट मीडिया की अपनी जगह एक वैल्यू है और वो हमेशा रहेगी। और रेडियो का किरदार जो है अभी भी आपकी नज़र में मौजूद है? जो रेडियो पे जैसे खबरें आती थी, एक ज़माना होता था, बुजुर्ग बैठते थे और जमा होते थे, बीबीसी उर्दू जी हाँ, सुनते जी थे, हाँ। तो उसकी अफादियत भी मौजूद है आपकी नज़र में? उसका मुकाम वही है आज भी आपकी नज़र में? वही है, बल्कि होना भी चाहिए, क्योंकि जो वो सच खबरें देते थे और बताते हैं वो लोग उसी पे कायम और दायम रहना चाहिए। FM 100 है, इसके अलावा BBC न्यूज़ है, काफ़ी न्यूज़ है। लेकिन इस वक्त जो सोशल मीडिया का दौर है, आपको तो पता ही है। इसके अलावा जो व्हाट्सअप का ज़माना है, अब आपने टीवी देखा नहीं देखा, अखबार पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन ये जो है व्हाट्सअप जो न्यूज़ चल रही है, जिस तरह से आप लोग चला रहे हैं कि हर शख्स देख रहा है, हर इंसान के हाथ में मोबाइल है, उन्होंने ऑन किया देख लिया, तो ये न्यूज़ सबसे बेस्ट न्यूज़ है इस वक्त। सबसे तेज जरिया जो है इस वक्त खबरों जी को हाँ, कोई फैलाने का सर्वे था, जी यही हाँ, है। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, एक सवाल और कर लेता हूँ और मौके का फ़ायदा उठाऊंगा, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। बहुत सीनियर साथी माशाल्लाह, वो आपकी गहरी नज़र है कराची की सियासत के ऊपर भी। तो आने वाले वक्तों में कराची की बागडोर किसके हाथ में देख रहे हैं? इनकी उन हकीकी भी बहुत जोर लगा रही है जी हाँ। और पीपल्स पार्टी भी जोर लगा रही है, तो आप समझते हैं कि इन दोनों में से किसी का कोई फ्यूचर बन जाएगा कराची के अंदर? कराची में इस वक्त जो सियासी हालात चल रहे हैं, आपको तो पता ही है कि इनमें इत्तेफाक तो है नहीं है, ना यूनिटी है। पीपल्स पार्टी जो है अपनी जगह है और PTI अपनी जगह है, लेकिन जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ हालात, आने वाला वक्त जो है वो PTI का ही नज़र आ रहा है। पीटीआई जिस के हिसाब से मतलब जी हाँ, बलदियाती इलेक्शन में भी बल्दियाती पीटीआई जी हाँ, ऊपर बिल्कुल होगी? ऊपर ही होगी 100%। क्योंकि जिस तरह PTI वफाक में है और पूरे सूबे को और चारों सूबों को लेके चल रही है, तो उस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर भी उन्हीं का है, तो वो लाजिम बात है उन्हीं का ही जो भी होगा बल्दियाती इलेक्शन, वही लोग मुंतखब होंगे। बाकी रहा अगर हकीकी का कहते हैं आप, PSP का कहते हैं या मुत्तहदा का, तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई वो नहीं है। अब इसमें पब्लिक में भी इंतशार फैल चुका है, पब्लिक जो है गर्दन हो गई है। आवाम चाहती है काम हो, जब काम ही नहीं होंगे तो उनको क्या फ़ायदा अपना टाइम ज़ाया करने से, किसी के पीछे भागने से। अगर ये काम करें और करते आते तो आज इन्हीं का वज़ीर आज़म भी इन्हीं का होता। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, आपने देखा सीनियर साथी अनवर भाई से मैंने जो गुफ्तगू करी, और बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि हार्ड लाइनर्स के स्टूडियो पे तशरीफ लाए। अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि नई तमाम वीडियोस की अपडेट्स नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सकें। अनवर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।